नटवर नागर ने फेंक दिया। वाह क्या महाराज जी, क्या आवाज है आपकी। नटवर नागर ने फेंक दिया, ये भेद गिराया पानी में। भंडारा हो रहा था जी जी। तो अचानक शेर आ गए तो भगदड़ मच गई, आदमी भागने लगे डर के मारे। तो महाराज जी बोले कि भागो भागो, कोई ना भागो, मैं उनको भोजन प्रसाद खवा के उनको विदा कर दूंगा। और दीपावली को आया करता महाराज का शेर। जी महाराज जी, साल में एक बार ही आता है। बार आता है जी महाराज जी, आवाज दे के चला जाता है। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ चुके हैं चट्टानों कंदराओं के नीचे रहने वाले संत जी के आश्रम में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये महाराज जी के आश्रम के जाने के लिए नीचे तरफ रास्ता बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और महाराज जी से मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी का आश्रम एक चट्टान के नीचे बना हुआ है। इसको शेषनाग के नाम से भी महाराज जी बताते कि शेषनाग के रूप में है जो चट्टान बनी हुई है। और चलिए इसके नीचे चलते हैं और महाराज जी से मिलते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह पहाड़ के नीचे बना है महाराज जी का आश्रम। दोस्तों देख सकते हैं कि महाराज जी के आश्रम जो बना हुआ है तो इस चट्टान के नीचे बना है। इसको शेषनाग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं महाराज जी के आश्रम में और अंदर तक चलते हैं। देख सकते हैं कि महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर बजरंगबली महाराज जी की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर महाराज जी की धुनी है जहाँ पर महाराज जी अपना खाना बनाते हैं। और इधर तरफ एक नीचे तरफ गुफा चली गई है जो अंदर तक, बहुत अंदर तक चली गई है। महाराज जी से पूछेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बैठी हुई है। और चलिए महाराज जी से बातें करते हैं। और बराबर जगह है नहीं तो इसमें गिर पड़ते हैं। अच्छा, ये सीढ़ियों में। हाँ, तो सीढ़ी को भगत लोगों से यही निवेदन है कि हम यही कह रहे हैं कि खम्बेश्वर का जो भी हो थोड़ा थोड़ा ये विकास होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसलिए भगत लोगों को कष्ट न मिले और उन्हीं के माथे सब कार्यक्रम हो रहा है। सही बात है। आइए इधर हुआ कह लेगा बेटा रो आओ इधर बढ़िया देखो। इतनी भगत लोग कुछ आए हुए हैं। जी महाराज जी, टिक्कर भाटा बनाए हैं जो भी इनसे रूखा सूखा बना अपना बना लिए हैं। कंडा पंडा बिन के इधर उधर से। अब यहाँ जंगल लकड़ी तो है कुछ नहीं, जल्दी और हम पेड़ काटते हैं। जी महाराज जी, तो अपने सब भगत लोग आए हैं, हमारे गाँव के हैं, तो इनके लिए सब यहाँ बनाए हैं। अपने बनाए टिक्कर प्रसाद अब पाएंगे। अब भोलेनाथ को भोग निकाल दिए हैं। अब हम शाम को जब आरती पूजा करेंगे तो उसको हम भोग चढ़ा देंगे। मतलब जिनको बाटी वगैरह भी लग गया है, पानी की जल ही जीवन है। जल एकदम पर्याप्त है। अब यहाँ बस आओ, बनाओ, खाओ। शांति का आश्रम है, त्यागी बाबा का आश्रम है। यहाँ कोई भकमर उस तरह का काम नहीं करे। बाकी यहाँ शांति है, बढ़िया अपना बनाइए खाइए और बढ़िया पानी की व्यवस्था है। और सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ भोलेनाथ भगत लोग कर रहे हैं। जल दे दिया, जल ही जीवन है। आइए चलिए अब खम्बेश्वर महाराज के पास, अब भोलेनाथ के दर्शन कराएं। दोस्तों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के आश्रम में जो खम्बेश्वर महादेव बैठे हुए हैं, तो उनके दर्शन करवाते हैं। और महाराज जी आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। और देख सकते हैं ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं महाराज जी के आश्रम में जाने के लिए, पत्थरों की बनी हुई है। महाराज जी का आग्रह है अगर कोई भी भक्त लोग अपना योगदान देना चाहता है, अगर आश्रम के लिए कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, तो कर सकता है। जैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं, अगर कोई बनवाना चाहे भक्त लोग तो बनवा सकता है। तो चलिए महाराज जी चलते हैं। अभी हम पत्थर की बनवा दिए थे जी महाराज जी, करने के लिए। जी जी, भगत लोग ऐसे आ जाते हैं, माता राम जैसे आ गई, नहीं उतर पाती हैं। तो अब एक दिन ऐसे आई माता राम, तो वो पक गिर गई। तो मैंने पकड़ा फिर। माता राम मजे मजे बैठे बैठे आराम से। तो भगत लोग ये सब करेंगे, वही बनवाएंगे। वही यहाँ सब बढ़िया पुराना आश्रम है जी, आश्रम है भोलेनाथ का जी, बजरंग जी का, खम्बेश्वर महाराज आश्रम है। देखो हमारे एक भगत छोटे छोटे वो बना रहे हैं जी जी, टिक्कर। हाँ, भोलेनाथ को छोटे छोटे बना रहे हैं, सेंक रहे हैं। उसमें आग भी नहीं है और अपना लगे हैं।
जी महाराज जी। और यहाँ पर बजरंग बली जी महाराज की मूर्ति बैठी। मुसलमान है जी जी। बजरंग जी संकट मोचन है। अब यही तो है एक संकट मोचन नाम तुम्हारा, साधु संत के तुम रखवाले, तो नहीं हमारी रखवाली करते हैं। आइए भोलेनाथ। जी महाराज जी। ये हमारे महादेव बैठे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी की यात्रा में जो खम्बेश्वर महादेव बैठे हुए हैं, तो एक गुफा के अंदर कह सकते हैं चट्टान के नीचे बैठे हुए हैं, जो शेष नाग के रूप में है। महाराज जी से पूछते हैं चट्टान के बारे में। जी महाराज जी। अब देखिए यहाँ त्यागी महाराज रहते थे। जी जी। तो गऊ, कामधेनु, गाय, छेरी और शेर भी रखते थे। जी शेर का गुफाएं वो है अब बगल में इधर तरफ। हाँ बजरंग जी के पीछे ये जो गुफा चली गई है हाँ, भी अंदर शेर रहता था महाराज जी का, और भगवान थे। जी महाराज जी। न ऐसे संत मिलेंगे, जी जी, न ऐसे साधु हैं। साधु तो बहुत हैं, तो जो थे वो भगवान थे। वो अगर बोल देते कि यहाँ जल हमें प्रकट करना है तो जल प्रकट हो जाता। जी महाराज जी। त्यागी थे महाराज, और काफी लंबे थे। जी जी। तो अपर टोपी लगाते थे बांस की। जी जी। भगवान थे उन्हीं का आश्रम में हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। उनके आधार बने हुए हैं जी और उनके हम नौकर बने हुए हैं कि उनका झाड़ू पोंछा यहाँ आश्रम को संभाले हैं। तो ये महादेव बैठे हैं, और यहाँ गोरू वोरू रखते थे, छेरी वोरी रखते थे, अपनी गाय रखते थे। ऐसे वो भगवान थे महाराज जी। और उन्हीं की देखो समाधि वहाँ बनी पटा में। जी महाराज जी। तो हम पहले 2 भाई रहते थे, और 2 भाई में अब एक भाई वहाँ संभाले है, एक भाई मैं इधर संभाल रहा हूँ। अपने पास 2 कुत्ते भी रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक बार यहाँ भंडारा हो रहा था तो शेर आ गया था। हाँ, इसके बारे में क्या है? यहाँ भंडारा हो रहा था। जी जी। तो अचानक शेर आ गए तो भगदड़ मच गई। आदमी भागने लगे डर के मारे। तो महाराज जी बोले कि भागो भागो, कोई ना भागो, मैं उनको भोजन प्रसाद खवा के उनको विदा कर दूंगा। तो सब रुक गए डर के मारे। जी महाराज। तो कहें कि हम इसको प्रसाद दे के इसको मैं अभी दूर जा रहा हूँ, फिर आ जाइए। तिन्हीं का आश्रम का त्यागी बाबा का शेर है। भाई गाय भी बहोल लाता था, गाय भी चरा लाता था। अब महाराज जी यहाँ रहते थे तो शेर उन्हीं के बस रहा। जब महाराज जी गुजर गए तो वो भी चले गए सब छोड़ छाड़ के। महाराज जी और कुछ बताइए इस आश्रम के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ जंगल में रहते हैं, बीच अकेले रहते हैं रात में, क्या कोई अभी भी जंगली जानवर है? जी महाराज। अकेले नहीं है। जी महाराज जी। हमारे साथ हम 3 लोग हैं। जी जी। महादेव, बजरंग जी, मैं, लाल बाबा है हमारे। जी जी। हम अकेले कहाँ हैं, 3 लोग रहते हैं, हमारी रक्षा वही करते हैं। छोटे मोटे जानवर भी आ जाते हैं। जैसे जल हो गया यहाँ, पहले यहाँ जल नहीं था कभी, अब धीरे धीरे भगल लोगों ने जल भी लगवा दिए, और यहाँ धीरे धीरे विकास भी करा दिए। टंकी आ गई, भंडारा करो, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जल ही जीवन है। नहीं पहले आदमी डिब्बा से पानी भरता था। हाँ। अब भंडारे में दिक्कत आती थी। जी महाराज जी। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे महादेव हमारी रक्षा करते हैं। और जानवर जी से ये कहते हैं कि बाबा जो रह रहे हैं हमारे अनुमति से रह रहे हैं। इनसे तुम ना बोलो। जी महाराज। इसलिए हमसे कोई जानवर बोलता नहीं। छोटे मोटे जानवर आते हैं, चिल्लाते हैं, सियार है, बढ़िया बढ़िया है, और कोई बड़ा जानवर यहाँ नहीं आया है आज तक। और दीपावली को आया करता महाराज का शेर। जी महाराज जी। साल में एक बार ही आता है। एक बार आता है। जी महाराज जी। आवाज दे के चला जाता है। जी। हमने अपने उसने सुना है यहाँ रुक के दीपावली को, वो अचानक आता है। वो आया, आवाज दिया, निकल गया। बोलता किसी से बोलता नहीं, नुकसान किसी को नहीं। आज तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जी महाराज जी। हमको 6-7 साल हो गए यहाँ रहते। जी जी। यहीं से हम संत बने हैं। जी। 2 भाई बने थे, यहाँ गाय भी रखते थे, सब रखते थे। अब यहाँ बहुत विकास भी किया। जी जी। यहीं लगे रहते हैं अपने सेवा में। महाराज जी, ये जो गुफा है तो कितनी अंदर तक हो सकती है? मतलब इसकी तो कोई सुराग नहीं है। जी जी। इतनी बड़ी ये विशाल शेषनाग है जी कि इसकी कहाँ तक पूंछ चली गई है। जी जी। पूंछ नहीं है, बीघा भर से कम नहीं होगी। अच्छा, अंदर ये पूर गई। जी महाराज जी। ये पूर गई। हाँ, और जो कचरा वहाँ से आता है बह के, जी, तो संधन में बालू लग गई, गुफाएं सब पूरा गई। नहीं, गुफाएं बहुत अंदर तक है ये। अच्छा, ये शेषनाग के नाम से पूरा? हाँ, शेषनाग है। शेषनाग तो है। अब इनमें शक्ति न होती त्यागी महाराज की, तो ये बताओ विशाल पथरी। हाँ, ये अब इसमें देखिए कितने लोग
पढ़ सकते हैं। जब माथ में कीर्तन होती है तो 50 आदमी यहाँ पड़ा रहता है। पूरे गुफा में सैकड़ों आदमी अंदर आ सकते हैं इसके। तो अब उन्हीं के तो शक्ति है। हाँ, सब उन्हीं की कृपा से है जो भी। महादेव बैठे हैं और उधर बजरंग जी बैठे हैं, तो ऊपर को से थामे हैं। नहीं बताइए कहीं है इसमें कोई सुराग? नहीं, कोई नहीं है। अब इतना भारी पत्थर बताइए, इतनी बड़ी पत्थर में कहीं इतनी वजन की पत्थर, इतनी मोटी शेषनाग है, कहीं से सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट अलग से कहीं से नहीं है। इसी के नीचे हमारा गुजर बसर हो रहा है। महाराज जी, भगत लोगों के लिए कोई भजन या कोई चौपाइयाँ हो तो सुना दीजिए। भजन हम एक सुना सकते हैं। जी महाराज जी। मन भजले सीताराम में उमरिया थोड़ी रह गई, उमरिया थोड़ी रह गई। मन भजले सीताराम उमरिया थोड़ी रह गई। मैं शंकर से ये बोला, मैं शंकर से ये बोला, मेरा कर दो बेड़ा पार, उमरिया थोड़ी रह गई। नटवर नागर ने फेंक दिया। वाह, क्या महाराज जी, क्या आवाज है आपकी। नटवर नागर ने फेंक दिया, ये भेद गिराया पानी में, वो तो करके बहाना गिरधर का, जाके नांग को ना था पानी में। ऐसी छोटी छाड़ की भजन है। बहुत बढ़िया महाराज जी आप तो। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे भजन बनते हैं आपसे। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं मैं, हरा ना रंगाऊं मैं, अब बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी एक भजन है हल्की फुल्की। ये तो फिर साज बाज हो। हाँ, जी जी। तो फिर उसका पूरा हम तो भगत लोगों को थोड़ा सा सुना देते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे बाबू से जो भी बन रहा थोड़ा बहुत तो सुना देते हैं। भजन वजन हम बहुत गाते हैं, मगर हम समाज में जब बैठते हैं तो गाते हैं, ऐसा नहीं। पहले बहुत गाते थे, अब हमारे बाबा जी गाया करते हैं। हो गंगा मैया में करा लो स्नान, चलो रे सखी दर्शन को, गोकुल माँ कृष्ण विराधे श्री राधा के संग। हो गंगा मैया में करा लो स्नान, चलो रे सखी दर्शन को। जय महादेव, भोले बाबा का महादेव। लगाए हैं जी जी राम जी के कृपा से। जैसे एक हमारी ये लगी है अरहरी, जिसके हम दाल वाल इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। जी महाराज जी। एक अरहरी का है, खम्बेश्वर महाराज के आशीर्वाद से एक पेड़ है। जी महाराज जी। विशाल पेड़ है। ऐसे इनको पानी डाल डाल के सेवा करते रहते हैं। ये पुदीना है, ये एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। जी महाराज जी। आइए और आगे बढ़ाएं। देखिए थोड़ा थोड़ा बहुत लगाएं, पेड़ को बचाए रहते हैं। ये जैसे हम एक पपीता का पेड़ है, ये जी महाराज लगा हुआ है। आप देखिए, एक ये है, एक अमरूद ये है,
तो अमरूद तो मान लो आज फली से पहले जी महाराज ये जी, है कि तुम्हारे लिए भोलेनाथ 3 फल छोड़ के रखे हैं अभी प्रसाद के रूप में। कि देख सकते हो कि हाँ इतने इतने फल दिए हैं। जी महाराज जी, और उधर भी अमरूद लगी है और थोड़ा भी यहाँ सफाई करना है। आज तो पाइप अभी मंगवाना है, भगल लोगों से बोले थे कि ये हाँ कि ये आम है जी और ये मान लो फूल है कंडाइल वंडाइल के भोलेनाथ के चढ़ाने के लिए। तो भगल लोगों से बोले थे कि हमें पाइप यहाँ तक का व्यवस्था कीजिए, इसी पेड़ पौधे सुखा रहे हैं और जल ही जो बाल्टी वाल्टी से सींचता रहता हूँ तो यहाँ पत्थर रहा मैं एक बाल्टी कुछ असर नहीं करता। सूख जाता है जल्दी। बस ये तक थोड़ा सा लगा भी और पेड़ लगाना है, कुछ अम्बर के कमरा का पेड़ लगाए हुए हैं वहाँ। जी महाराज जी, हाँ धीरे धीरे विकास बढ़ा रहे हैं। जंगल है, शेरी गोरू बहु आते हैं तो आए पथरीन से कूद कर चढ़ गए और जहाँ बड़े हो जाते हैं फिर कोई नहीं चढ़ता। इतना ही। आइए दोस्तों, आपको खम्बेश्वर महाराज के अंदर की गुफा बताते हैं कहाँ तक है, थोड़ा देखते हैं। जहाँ महाराज जी की गाय रहती थी और महाराज जी तपस्या करते थे पहले, और आगे तक हमें तो दिख ही नहीं रहा है। कहते हैं बहुत दूर तक है, ये आधा किलोमीटर तक दूर तक गुफाएं बनी हुई है, लेकिन हमें यहीं तक दिखाई दे रहा है। और ये पीछे तरफ खुला है, इधर बैक साइड, पीछे साइड भी इधर रास्ता, इधर तो बहुत दूर तक है, लेकिन महाराज जी बंद कर दिए हैं। और क्या कहते हैं, थोड़े से बारिश के कारण भी रास्ते मतलब बंद हो जाते हैं, चट्टाने और जो भी हैं। जी महाराज जी, महादेव का, खम्बेश्वर का, भक्त तो हमारे खुश रहें और खुशियार रहें जी जी, और उनका घर परिवार अच्छे से खुशी रहे। जी महाराज जी, हाँ, उनके लिए हम आशीर्वाद फूल दे रहे हैं। उन्हीं के भक्तों के लिए हम यहाँ बसे हुए हैं, उन्हीं के लिए तपस्या कर रहे हैं। जी महाराज जी, अगर लोग खुशी रहे। अब महादेव शंकर भोले खम्बेश्वर के आशीर्वाद से बजरंगी के सदा जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम।